महायुद्ध के खतरे के बाद अब उस महाशक्ति की बात करते हैं जिसने इजरायली पीएम नेतन्याहू को मुश्किल में डाल दिया है। इजरायली सेना गाजा पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। इजरायली सैनिक हमास के खिलाफ आर पार के इरादे से गाजा के अंदर तक घुसकर ऑपरेशन कर रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने रविवार को जारी बयान में कहा था कि थल, वायु और नौसेना ने गाजा को तीनों छोर से घेर रखा है। यानी इंतजार पीएम नेतन्याहू से सिग्नल मिलने का है। सिग्नल मिलते ही इजरायली आर्मी गाजा को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लेगी। इजरायल का इरादा हमास का खात्मा और गाजा पर पूरी तरह कब्जा करना है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल अवीव को झटका दे दिया। कैसे, ये खबर दिखाने से पहले आपको बता दें कि बाइडेन बुधवार को इजरायल का दौरा करने वाले, जो अभी आपको बताया। सूत्रों से खबर मिली है कि इजरायल सरकार ने बाइडेन के दौरे की तैयारी शुरू कर दी है और दौरे से पहले बाइडेन ने रविवार को अमेरिकी चैनल सीबीएस को दिए इंटरव्यू में कहा कि गाजा पर कब्जा एक बड़ी गलती होगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या 10 दिनों के भीतर ही अमेरिका इजरायल युद्ध से पीछे हट रहा है? क्या इजरायल की मदद कर रहा अमेरिका अरब देशों से डर गया है? क्या मिडल ईस्ट में रूस ईरान गठबंधन से अमेरिका बैकफुट पर आ गया है? क्या इजरायल यूक्रेन 2 फ्रंट संभालना अमेरिका के लिए मुश्किल हो गया है? और एक और बहुत बड़ा सवाल, क्या अमेरिका सिर्फ कहने के लिए कह रहा है बल्कि पीछे से इजरायल की पूरी मदद कर रहा है? यह रिपोर्ट है। Big mistake. यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये बात एक इंटरव्यू में तब कही जब इजरायली डिफेंस फोर्स के टैंक, तोप, बख्तरबंद वाहन गाजा को घेर कर खड़े हैं। इजरायली सैनिक सीमा के अंदर जाकर मोर्चा संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायल के खिलाफ लेबनान फ्रंट से भी लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान अपनी सेना को सीरिया की तरफ मूव कर रहा है। मिस्र भी अमेरिकी नागरिकों को गाजा पट्टी से निकलने के लिए राफा क्रॉसिंग खोलने में आनाकानी कर रहा है। ऐसे में शायद अमेरिका को लगने लगा है कि मिडिल ईस्ट में अरब देशों के विरोध के बीच गाजा पर कब्जा करना इजरायल के लिए इतना आसान नहीं होगा। इसका अंजाम सिर्फ इजरायल नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। लिहाजा जब इंटरव्यू में बाइडेन से गाजा पर इजरायल के कब्जे का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोबारा कब्जा करना बड़ी गलती होगी। Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. We did. डिफेंस एक्सपर्ट अंदाजा लगा रहे हैं कि ईरान, रूस और चीन के गठबंधन ने बाइडेन को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर किया है। ईरान, चीन, रूस लगातार युद्ध पर अपनी रणनीति बना रहे हैं। इजरायल हमास जंग के बीच रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव चीन के दौरे पर हैं। लावरोव और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच इजरायल युद्ध के मसले पर चर्चा हुई है। क्या अमेरिका को मिडिल ईस्ट में ईरान, रूस के साथ टक्कर का डर है? यही वजह है कि उसके तेवर नरम पड़े हैं।